फ्रेंड्स राम राम। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म से वो रिलेटेड है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस हमेशा डायनेमिक होता है और पार्टनरशिप फर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पर। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंजिंग होता है तो उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये चेंजेस किन कारणों से होता है? वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के कारण ये चेंज हो सकता है, पार्टनरशिप डीड में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की वजह से हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप या डेथ ऑफ पार्टनरशिप की वजह से पार्टनरशिप डीड में चेंजेस होना स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि पार्टनरशिप के एडमिशन में हमें बेसिक्स क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। जब भी पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जान लें कि एक नया पार्टनर जो है, एक न्यू पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है तो वो दो चीज़ें लेकर आता है। फर्म के एसेट्स में अपने राइट को क्लेम करने के लिए कि भाई अब इस फर्म में मेरा भी हिस्सा हो गया है। इस हिस्सेदारी के लिए वो क्या करता है? फर्म को कैपिटल प्रोवाइड करता है, जिससे कि उस फर्म के एसेट्स पे उस नए पार्टनर के हिस्सेदारी का क्लेम पूरा माना जाता है। दूसरा होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसा कि हम जानते हैं कि जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो उसको पुराने साझेदार अपना हिस्सा देते हैं, कुछ हिस्सा देते हैं जिसको कि हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कहते हैं। तो जब पुराने साझेदार अपने वर्तमान प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक पार्ट जिसको हिस्सा कहते हैं वो सैक्रिफाइस करता है न्यू पार्टनर्स के फेवर में, तो उससे हानि होता है उसको। अब हानि कैसे होता है? सपोज करिए मैं इसको रुपए में अगर कन्वर्ट करके बता दूं कि पहले दो पार्टनर 50-50 रुपये का शेयर्स करते थे, लेकिन नया पार्टनर आया, उसको 20 रुपीज़ देना है। तो अब क्या होगा? 40 रुपये हुआ पहले पार्टनर का और दूसरे पार्टनर का हुआ 40 रुपया, क्योंकि दोनों पार्टनर ने मिलके 10-10, 20 रुपया दिए हैं नए पार्टनर को। तो जो 10 रुपया पुराने पार्टनर अब 10 रुपया दूसरे पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर को दिया है, यही तो त्याग हुआ। इसी त्याग की क्षतिपूर्ति के लिए नया पार्टनर पुराने पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल प्रोवाइड करता है। तो दो बातें होगी फ्रेंड। एक, नया पार्टनर कैपिटल देता है फर्म को ताकि उस फर्म के एसेट्स में राइट क्लेम कर ले। दूसरा, प्रीमियम फॉर गुडविल देता है ताकि जो ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर को अपना शेयर्स, अपना हिस्सा देते हैं, त्याग करते हैं, उनको क्षतिपूर्ति दी जा सके, कंपनसेट किया जा सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हम जैसा जानते हैं कि हमें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। तो जब भी नए साझेदार के प्रवेश का प्रश्न आता है तो हमारे सामने कुछ बातें सामने आती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि नया पार्टनर को एंट्री मिलने से जो पुराने पार्टनर का शेयर्स था वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्टर्ब होगा तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में NPSR कहते हैं। दूसरा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जब तक पुराना साझेदार अपने हिस्से का त्याग नहीं करेगा नया साझेदार को मिलना संभव ही नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन आएगा। वैल्यूएशन ऑफ एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का बात करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ की बात की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। नए साझेदार के आने से पहले जो भी प्रॉफिट का पार्ट होता है, जो सेपरेटली इसको
क्रिएट किया जाता है रिजर्व सरप्लस के फॉर्म में, वो सारे का सारा जो है प्रॉफिट वो पुराने पार्टनर्स का होता है, इसलिए पुराने पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में दे दिया जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम क्या करते हैं कि न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट करते हैं या न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरे पार्टनरशिप में चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या बेसिक क्वेश्चंस हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट इसका एक एस्पेक्ट है पूरे पार्टनरशिप फर्म का। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसमें अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। मैं रिपीट कर दूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन टोटली मैथमेटिकल बेस्ड है, इसमें अकाउंटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए अगर लगता है कि आपको कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, रेशियो को कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये ना समझें कि आपको अकाउंटिंग नहीं आ रहा है। बस आपको ये समझना है कि हमें प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। बेसिक प्रैक्टिस है, बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा तो फिर रेशियो बहुत ही ईजी है, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसको हम लोग देखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें टोटल 5 केस हमारे सामने आएंगे। 5 ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पे हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। हालांकि केसेस बन सकते हैं ज़्यादा, लेकिन वो केसेस इसी का एडवांस फॉर्म होगा। कैलकुलेशन का नया स्टेप आपको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ 5 ही प्रकार के ऐसे वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें सारा का सारा कैलकुलेशन आपका इंक्लूडेड है। मेन बात है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन सारे बुक्स में अवेलेबल है। फिर हम लोग यहाँ पे नया क्या तरीका देखने जा रहे हैं। नया तरीका ये देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको बस फोकस करना है कि एक नया पार्टनर अपना शेयर किससे और किस प्रपोर्शन में एक्वायर करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से किस प्रपोर्शन में अपना शेयर एक्वायर कर रहा है। अगर आपका पूरा फोकस इस बात पे होता है तो यकीन माने कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन एकदम इजी होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 लेते हैं कि वेयर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसको शेयर सेक्रीफाइस किया जाता है बाय ओल्ड पार्टनर्स, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि किसने कितना शेयर्स दिया। तो सिंपल सी बात हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशियो में ही नए पार्टनर को शेयर्स सेक्रीफाइस किए। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन इस पैटर्न का। अमित एंड संबित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Ramesh as a new partner for 1/5 the share in the profits. अब आपको नया प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट करना है। आपको फोकस क्या करना, मैंने कहा कि न्यू पार्टनर ने अपना शेयर कैसे एक्वायर किया, यही आपको देखना है। न्यू पार्टनर्स रमेश, अब यहाँ देखेंगे तो उसका 1/5 शेयर है, लेकिन 1/5 शेयर किसने दिया, किस प्रपोर्शन में दिया, ये क्वेश्चन साइलेंट है। अब क्वेश्चन जब साइलेंट होगा तो हमारे पास 2 तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। एक तो जो ट्रेडिशनली बुक्स में दिया मैं इसको सॉल्व करूँगा, एक जो मैं लॉजिकली बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारे क्वेश्चन साइलेंट तो हम क्या मानेंगे कि जो उनका ओल्ड रेशियो है इसी ओल्ड रेशियो में ही इन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया। तो पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल वे में कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको जबकि क्वेश्चन साइलेंट है कि किस प्रपोर्शन में नए पार्टनर ने अपना शेयर एक्वायर किया। मैंने बोला था कि आपको केयर करना है कि न्यू पार्टनर्स ने कैसे एक्वायर किया। अब देखिए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का होल फॉर्म 1 होता है, जैसे परसेंटेज का संपूर्ण क्या होता है 100 होता है। तो लेट द होल रेशियो ऑफ द फॉर्म टू बी 1, ठीक है।
आप पूरे फर्म के हम प्रॉफिट प्रोपोर्शन को 1 ले लेते हैं। अब 1 में से हमने क्या किया, रिमेनिंग शेयर आपको निकालना है स्टेप नंबर 2 में। कैसे निकलेगा, मेरे पास फर्म के पास टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से आपने 1/5 दे दिया नए पार्टनर को, रमेश को, तो रिमेनिंग हुआ आपके पास 4/5 जो कैलकुलेशन में दिखाया गया है कि 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। कैसे कैलकुलेट हुआ, तो 1/1 क्योंकि हमको यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो हमने 5 ले लिया एलसीएम इसका, तो इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे आप। जैसे 5 में डिवीज़न जाएगा इसका डिनोमिनेटर 1 से तो 5 ही आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको हम अपर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 5 × 1 = 5 1 हुआ, जो वैल्यू आती है उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1। तो 5 - 1/5 इक्वल टू 4/5। ये है रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फर्म, किसको, नए पार्टनर को देने के बाद। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नया प्रॉफिट शेयर रेशियो एक्वायर करेंगे। अमित का नया रेशियो क्या होगा, तो बचा हुआ प्रॉफिट फर्म का तो 4/5 है, और इनटू कर देंगे ओल्ड रेशियो 3/5, ये हो गया 12/25। संबित का वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, फर्म का बचा हुआ रेशियो 4/5 और इसका ओल्ड रेशियो है 2/5, ये आएगा 8/25। अब सभी पार्टनर का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 12/25 अमित का हुआ, 8/25 आपका संबित का हो गया, 1/5 तो पता ही है रमेश का था ही। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 सब में कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 5 जो 25 करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये पहला टॉपिक है कि जब आपके क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो न्यू पार्टनर्स के बारे में। अब मैं इसको लॉजिकली सॉल्व कर रहा हूँ, जैसा मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा कि न्यू पार्टनर ने दिया, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, तो किस रेशियो में लिया, ये क्वेश्चन साइलेंट, तो मैंने कहा कि जो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में इसने लिया। देखिए तो 1/5 का 3/5 यानी जो अमित का हिस्सा है वो ले आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/25 है, ओवर राइटिंग हो गया है, इसको इग्नोर करिएगा, 3/25। तो अमित का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना है 3/5 और सेक्रीफाइस कितना कर दिया उसने 3/25। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12/25, ठीक है। वैसे संबित का निकालेंगे आप, संबित का 2/5 है, 2/5 उसमें से दिया कितना 2/25 दे दिया। कैसे निकाला आपने, 1/5 का 2/5 निकालेंगे, इनका ओल्ड रेशियो होगा, जैसे यहाँ निकाला, यहाँ पे निकाला 1/5 इंटू ओल्ड रेशियो, तो 1/5 इंटू 2/5, ये 2/25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/25। अब न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगा, सेम आएगा 12:8:5। रेशियो कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अमाउंट इक्वल ही आएगा। बशर्ते पैटर्न आपको चेक करना है कि आपको किस में कंफर्टेबल फील हो रहा है। मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन मेरा ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल बुक्स में जो दिया है उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब सेकंड वाला ठीक है, आप सेकंड पैटर्न से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड केस आएगा फ्रेंड, वेयर न्यू पार्टनर्स एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इक्वली। इसके पहले ये वर्ड नहीं आया था, पहली बार आया है ये। इसमें प्रोपोर्शन दिया रहेगा, ये इक्वली है, ये 2/3 भी हो सकता है, 1/5 हो सकता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे दिया इक्वली इसने एक्वायर किया। क्वेश्चन ले लेते हैं, हरी एंड विष्णु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट पवन, पवन को एडमिट किया उन्होंने एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 ऑफ शेयर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसने जो अपना शेयर एक्वायर किया इक्वली एक्वायर किया है, इक्वली हरी से किया है, विष्णु से किया है। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट करना। फिर से मैंने जो बोला था वही बात ध्यान दीजिएगा, आपको फोकस करना है कि न्यू पार्टनर ने किस प्रपोर्शन में शेयर एक्वायर किया। इसमें बोल ही दिया इक्वली किया, तो इक्वली किया तो किसका किया, अपने शेयर का आधा जो है उसने लिया है पहले पार्टनर से,
आधा लिया उसने दूसरे पार्टनर से। तो पहले हम इसका शेयर का आधा तो निकालने कितना होता है। तो स्टेप 1 में आइए कि कितना शेयर्स आपने एक्वायर किया है। तो न्यू पार्टनर पवन है, पवन एक्वायर्स फ्रॉम हरी 1/5 का आधा लिया, तो 1/10। 1/10 इसने किससे लिया, हरी से लिया, और चूँकि इक्वल लिया है तो 1/10 हरी से हुआ, तो 1/10 उससे भी हो जाएगा, विष्णु से भी हो जाएगा। तो 110 दोनों से लिया इसने। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, तो हरी का न्यू रेशियो क्या है, तो हरी का ओल्ड रेशियो 3/5 है, क्योंकि 3:2 का रेशियो है। और हरी ने कितना सेक्रीफाइस कर लिया, 110। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/10। विष्णु का सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो विष्णु का आ जाएगा 3/10। अब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5:10:3:10:1/5। जब इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो सबका रेशियो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 2 10। ठीक है, ये 2 केस क्लियर हुआ। एक में मिसिंग था, एक में बोल दिया इक्वली है। थर्ड केस देखिए, व्हेन एक्वायरिंग रेशियो इज़ गिवन, यहाँ पे एक्वायरिंग रेशियो ही गिवन है। तो आप पिछले वाला में क्या दिया था, उसने बोला था कि इक्वल प्रोपोर्शन में हमें मिलेगा। तो पहले हम लोगों ने इक्वल प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया, 1/5 का इक्वल होता है 1/10। इसमें कैलकुलेट कर कर ही दे दिया है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लेस कर दीजिएगा। कैसे पता चल हमको कि कैलकुलेट दे दिया है, आइए हम इसको चेक करते हैं। अभिषेक एंड दिनेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। They admitted Neelkanth as a new partner for 3/10 share, which he acquired 2/10 from Abhishek, 1/10 from Dinesh। देखिए इसका टोटल शेयर जो है नए पार्टनर नीलकंठ का है 3/10। अब कह रहा है उसने 2/10 एक्वायर किया अभिषेक से और 1/10 एक्वायर किया है दिनेश से। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनके शेयर को ऐड कर लीजिए। 2/10 और 1/10 को ऐड करेंगे तो 3/10 ही आएगा। ठीक है, अगर आप देखें क्या था, 2/10 प्लस 1/10 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/10, और जो कि ये इसके रेशियो के इक्वल आता है। इसका मतलब कि ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर कर दे ही दिया प्रोपोर्शन है। इसके पहले आपने कैलकुलेट किया था 1/5 को 1/2 किया था, तो 1/10 निकाला था हमने, और यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है। इसलिए आपको सीधे कैलकुलेशन करने के लिए अब केवल आपको लेस करना होगा। पैटर्न वही है। अब देखें कि नए पार्टनर ने कैसे एक्वायर किया है। तो यहाँ पे 2/10 और 1/10 एक्वायर किया है, इसको सम करेंगे 3/10 हो जाएगा। अब स्टेप नंबर क्या 1 करना है, क्या है, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो करना है। तो अभिषेक का न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो 3/5, उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 2/10, तो सॉल्व करने पे आएगा 4/10। अब दिनेश का देखेंगे, दिनेश का भी है ओल्ड रेशियो 2/5, सेक्रीफाइस किया दिनेश ने 1/10, ये हो गया 3/10। अब न्यू रेशियो तीनों का निकाल लीजिए, 4/10, 3/10 और 3/10। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर दिक्कत होता है तो आप सबका डिनोमिनेटर इक्वल करिएगा। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं कर पाते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ले लीजिएगा, जैसा सिंपल से एलसीएम लेने का रूल्स होता है। डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करिएगा, रिजल्ट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिएगा। मैं रिपीट कर दूं, एलसीएम को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है आपको, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको ये सारा रेशियो मिल जाएगा। 4:3:3 का रेशियो है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केस नंबर 4 है फ्रेंड्स, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स स्पेसिफाइड प्रपोर्शन ऑफ हिज रेशियो। स्पेसिफाइड है FIED, ये मिसिंग हो गया है, स्पेसिफाइड प्रपोर्शन ऑफ हिज रेशियो। अब स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में क्या होगा, जैसे इसमें क्वेश्चन है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट घनश्याम एज ए न्यू पार्टनर
राम सरेंडर्स 1/4। ऑफ वर्ड ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है, हिंदी में इसका मतलब का होता है। तो राम ने क्या किया, अपने शेयर्स का, या इंग्लिश में बोलेंगे 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो जब ऑफ आपको मिल जाए तो 100% क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा पहले, बाद में माइनस करेंगे। वैसे श्याम ने 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया। सबसे पहला स्टेप वही होगा कि आप देखिए कि न्यू पार्टनर ने कैसे शेयर एक्वायर किया है। तो राम ने सरेंडर किया 1/4 अपने शेयर का। तो राम का शेयर कितना है 3/5, उसका 1/4 उसने सरेंडर कर दिया। तो पहले कैलकुलेट करेंगे कि 1/4 कितना होता है। तो 3/5 का 1/4 होता है 3/20, मतलब 3/20 राम ने सरेंडर किया या राम ने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो राम का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पुराना वाला शेयर और जो सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, वैसे श्याम का निकालेंगे। श्याम ने क्या किया, 2/5 उसका ओल्ड शेयर है और 1/3 उसने सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर कितना किया, 2/15। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, राम का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस 3/20। ये ओल्ड है, ये सेक्रीफाइस किया, सॉल्व करेंगे तो 9/20। वैसे श्याम का देखेंगे, श्याम का क्या है, ओल्ड है 2/5, सेक्रीफाइस किया 2/15, सॉल्व करेंगे तो 4/15 हो जाएगा। अब उसके बाद घनश्याम का रेशियो कैसे निकालेंगे आप, तो राम ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/20 और श्याम ने कितना किया है 2/15, दोनों का सम कर देंगे, दोनों का सम ही आपका घनश्याम का रेशियो हो जाएगा 17/60। अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 9/20, 4/15 और 17/60। सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए। तो मुझे लगा 60 इसका कॉमन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर से 60 में डिवाइड करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 27 हो जाएगा। 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई 16 और 60 तो है ही है, 60 में 60 का डिवीजन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये इसका रेशियो हो जाएगा। फाइनल केस है फ्रेंड, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पार्टनर। अब नया पार्टनर क्या कर रहा है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो है किसी एक ही पार्टनर से ले लेगा। जैसे है शिव एंड दिनेश आर पार्टनर्स ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 4:1 रेशियो। They admit Ramesh as a new partner for 1/4 share in profit which he acquired wholly शिव। किसने ले लिया, उसने पूरा शेयर उसने कहाँ से लिया है, पूरा शेयर उसने शिव से ले लिया। इसका मतलब कि शिव और दिनेश में से किसका रेशियो चेंज होने जा रहा है, केवल शिव का होगा। क्यों, क्योंकि शिव ने ही सेक्रीफाइस किया है केवल, बाकी दिनेश ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड, अब शिव ने जो सेक्रीफाइस किया है वो टोटल किया है फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ओल्ड रेशियो है 4/5 और सेक्रीफाइस किया 1/4, माइनस करेंगे 4/5 से 1/4 तो 11/20 हो जाएगा। चूँकि बाकी पार्टनर दिनेश जो है उसका कोई रेशियो चेंज होना नहीं है, वो एज इट इज़ रह जाएगा, जो पहले था 1/5 तब भी 1/50 रहेगा। न्यू रेशियो क्या होगा 11/20, 1/5 और 1/4, इसको इक्वल करेंगे, ये 11, 4 और 5 इसका रेशियो हो जाएगा। कैसे करना है पता ही दिया था मैंने। इन सब में से कॉमन फैक्टर ले लेंगे, यहाँ 20 डिनोमिनेटर 20 डिवाइड करिएगा, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा न्यूमरेटर से तो 11 हो जाएगा। 20 में 5 से डिवीज़न करिएगा, डिनोमिनेटर है तो डिवीज़न करेगा तो 4 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। 4 से डिवीज़न करेंगे 20 में तो 5 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये 11:4:5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अभी हमने डिस्कस भी किया सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, लेकिन ऑफिशियली कैसे करेंगे इसको। अगर ओल्ड रेशियो हमारा ज़्यादा है और न्यू रेशियो कम हो जाता है तो इसका मतलब कि हमें बढ़त नहीं मिला, हमारा नुकसान हुआ, हमने सेक्रीफाइस कर दिया। तो ओल्ड रेशियो में से अगर माइनस करेंगे न्यू रेशियो और आंसर पॉजिटिव आता है तो जो डिफरेंस आएगा वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। फ्रेंड्स, ये टोटली न्यूमेरिकल पोर्शन जो मैथमेटिक्स बेस है, मैंने कोशिश किया कि वैरायटी जॉब्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिया जाए, और मैंने ये भी कोशिश किया कि आपको फोकस कहाँ रखना ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। होप सो ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो आप इसे
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम फ्रेंड्स।